सहराओं में नहीं मिलती, जन्नत शराब के अड्डों में नहीं मिलती, जन्नत जिना की कोठियों में नहीं मिलती, जन्नत नशों में नहीं मिलती। ए मेरे नौजवानों, अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो, जन्नत तो माँ बाप के कदमों में है। माँ के कदमों में जन्नत है। माँ का पाँव दबाओ, माँ की दुआएं ले लो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज। आर के मुशायरा मीडिया। एक ट्रेन में एक मौलाना साहब सफर कर रहे थे और उनके सामने वाली सीट पर एक एजुकेटेड आदमी बैठा हुआ। नकीब इजलास माशाल्लाह बहुत अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं, बहुत बढ़िया, अल्लाह मस्जिद फजील। तो वो जो एजुकेटेड आदमी मौलाना के सामने सीट पे बैठा हुआ था, उनको शरारत सूझी और उसने ये सोचा कि ये मुल्ला जी है, इसको थोड़ा सा इससे मजाक कर। तो उसने कहा कि मौलाना ये बताइए आपको कहाँ जाना है? तो मौलाना ने कहा कि मुझे दिल्ली जाना है। आपको कहाँ जाना है? कहा मुझे भी दिल्ली जाना है। 2 दिन का सफर है, ये सफर कैसे कटेगा? इतना लंबा सफर है, तकरीबन 2 दिन। तो उसने मौलाना से कहा कि हम लोग कोई गेम खेलते हैं, कोई गेम शुरू करते हैं, गेम खेलते हैं ताकि ये सफर आसानी से कट जाए। मौलाना साहब पहले तो उन्होंने सोचा भाई मैं इसके साथ क्या गेम खेलूं। उलमाए किराम जब सफर करते हैं तो उनका मामूल ये होता है कि वो साथ में वक्त को काटने के लिए किताबें रख लेते हैं। उलमा के साथ ही सफर का सबसे अच्छी वो किताब है। लेकिन मौलाना समझ गए कि ये एजुकेटेड आदमी मुझको मुल्ला समझ रहा है और ये मुझसे मजाक कर रहा है। मौलाना ने भाप करके और कहा कि ठीक है, मैं गेम खेलने के लिए आपके साथ तैयार हूं। कौन सा गेम खेलिएगा? तो उसने कहा कि मेरे जहन में ये है कि हम दोनों एक दूसरे से सवाल करें। मैं आपसे सवाल करूं, आप उसका जवाब दें, फिर आप मुझसे सवाल करें, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर मैं आपसे सवाल करूं और आप जवाब ना दे सके तो आप जुर्माने में 200 रुपए देंगे। कितना देंगे? 200। और आप मुझसे सवाल करें और मैं जवाब ना दे सकूं तो मैं भी जुर्माने में कितना दूंगा? 200। मौलाना ने कहा कि सुनिए, आपकी तनख्वाह कितनी है? माइक बहुत अच्छा चल रहा है, आप बैठ जाइए, कुछ मत कीजिएगा, बहुत बढ़िया माइक। हाँ, कहा कि आपकी तनख्वाह कितनी है? कहा मेरी तनख्वाह 80,000। कहा आपकी तनख्वाह 80,000 और हमारी तनख्वाह 8,000। इसलिए इंसाफ ये होगा कि मैं आपसे सवाल करूं और आप जवाब न दे सके तो आप मुझे 200 रुपए दें, और आप मुझसे सवाल करें और मैं जवाब न दे सकूं तो मैं आपको 50 रुपए, ताकि कुछ देर तक गेम चले। मेरे पास तो पैसे कम है, सफर लंबा है, इसलिए अगर मैं जवाब न दे सकूं तो कितना दूंगा? 50। आप लोगों को भी बोलना होगा, बोलिए कितना? 50। और आप जवाब न दे सके तो कितना आपको देना होगा? 200। कहा कि ठीक है। वो एजुकेटेड आदमी ने सोचा कि पहले मौलाना ही से सवाल करवाएं, देखें ये क्या सवाल करता है। मौलवी समझ करके हल्के में लिया, कहा कि मौलाना पहले आप ही सवाल कीजिए। तो मौलाना ने सवाल किया, आप ये बताइए वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पांव? वो कौन सा परिंदा जिसके 4 पांव
और जैसे ही वो परिंदा जमीन से ऊपर उड़ता है, उड़ते ही हो जाता है उसके 8 पांव। उड़ते ही वो 4 पांव वाला परिंदा, उसके पांव कितने हो जाते हैं? 8। वो कौन सा परिंदा? अब वो जो एजुकेटेड था वो तो सर खुजलाने लगा। ये तो अजीब बात है, आज तक तो कोई ऐसा परिंदा देखा ही नहीं जिसके 4 पांव हो। और फिर उससे ज्यादा अजीब ये है कि वो उड़े तो हो जाए 8 पांव का। इसका जवाब तो मुझको मालूम नहीं। कहा लाइए 200 रुपये। 200 रुपये उसने दे दिया। उसके बाद अब उसके सवाल करने की बारी आई, तो उसने कहा कि मौलाना साहब मैं कोई नया सवाल नहीं करना चाहता, जो सवाल आपने किया था मैं उसे ही दोहरा रहा हूँ। आप बता दीजिए वो कौन सा परिंदा है जिसके 4 पांव और उड़ने के बाद हो जाए उसका 8 पांव। तो मौलाना ने 1 सेकंड देर नहीं की। जैसे ही उसने सवाल किया, वो जो 200 रुपये दिया था उसी से 50 रुपये फौरन उसको 1 मिनट देर नहीं किया, फौरन 50 रुपये उसी से दे दिया। वो जो एजुकेटेड आदमी था वो समझ गया कि हम तो बढ़िया मौलाना के फेरा में पड़े, अगर दिल्ली तक गेम चला तो मेरा पर्स खाली हो जाएगा। कहा कि मौलाना रुकिए थोड़ा सा, हम बाथरूम से आते हैं। गया तो दिल्ली तक वहीं रह गया। देखिए किसी भी मैदान में आप एक आलिम दीन को आप शिकस्त नहीं दे सकते, किसी भी मैदान में। माशाअल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे ख्याल से आज से 10 साल पहले आल मेरी हाजिरी हुई थी मदरसे के प्रोग्राम में, और 10 साल के बाद फिर आज मेरी हाजिरी इस मकाम पर हुई। मैं यहाँ के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस हजरत मौलाना मुफ्ती रहबर साहब दामत बरकातहुम का, जिनकी दावत पर यहाँ पर हाजिरी हुई। और हमारे बहुत अजीज, बहुत ही मेरे अजीज भाई अजीजम हजरत कारी मंजर सल्लमहु दामत बरकातहु मुकीम हाल रियाद सऊदी अरब का अगर मैं तज़किरा न करूं तो नासिपासी होगी। जब भी उड़ीसा के सरजमीन में मेरी हाजिरी होती है, बेइंतहा मुझसे मोहब्बत करने वाले और बेइंतहा मेरा ख्याल रखने वाले अजीजम कारी मंजर सल्लमहु, जो गुज़िश्ता साल आपके जलसे में यहाँ पर मौजूद थे, आज अगरचे वो मौजूद नहीं है, दिल खैराबादी साहब के साथ वो तशरीफ लाए हुए थे, आज वो नहीं है, लेकिन वहाँ से वो मेरा बयान लाइव सुन रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वक्त बहुत मुख्तसर है, अगरचे मुझे नौजवानों ने कहा आपको इख्तियार है, आप जितनी देर चाहें आप उतनी देर तकरीर करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पूरी रात तकरीर करूं। आपकी तवज्जो जितनी देर रहेगी, आप जितनी देर मेरे तरफ मुतवज्जे रहेंगे, आपके चेहरे को देख करके, और मैं इंशाअल्लाह आपकी बशासत के मुताबिक मैं गुफ्तगू करूंगा। चूंकि आज के इस जलसे में ये देखिए दूल्हा हाफिज़े कुरान बैठे हुए हैं, जिनके सर के ऊपर दस्तार बांधी गई है। मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। मेरे दोस्तों, आज के जिस दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, इस दौर में सबसे अहम बात यह है कि कैसे हमारा ईमान महफूज रहे, कैसे हमारी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज रहे, हमें इसकी फिक्र करनी है। और इसी मकसद के लिए दारुल उलूम देवबंद का कयाम अमल में आया था। ऐ मेरे नौजवानों, आपको तारीख मालूम होनी चाहिए कि जब मुल्क हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने अपना नापाक साया जमाया, और अंग्रेज इस कोशिश में थे कि मुल्क हिंदुस्तान में हमारी सल्तनत कायम हो जाए, मुल्क हिंदुस्तान में हमारी ममलकत कायम हो जाए, इसलिए कि हिंदुस्तान जो है ये सोने का चिड़िया कहलाता था। इस मकसद के लिए जब अंग्रेज यहाँ पर उन्होंने कदम जमाया, उस वक्त जो है हमारे
उलमा और हमारे अकाबिरीन ने एक तरफ जो है, एक तरफ उन्होंने अपने फांसी के फंदे को चूमा, एक तरफ उन्होंने शामली के मैदान को सवारा, एक तरफ वो मुजाहिदीन इन अंग्रेज गोरों से इन्होंने जो है मुकाबले के लिए अपना लश्कर तैयार किया, और दूसरे तरफ इन्होंने दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में लाया। क्यों? इसलिए कि आप जो तारीख पढ़ते हैं कि ये सिर्फ इसलिए आए थे कि मुल्क हिंदुस्तान पर अपना तसल्लुत कायम करें। जहां इनका ये मकसद था, साथ ही उनका एक मकसद ये भी था कि यहाँ पर रहने वाले लोगों के मजहब को तब्दील करें। ये देखने में मुसलमान हो लेकिन इनकी फिक्र तब्दील हो जाए, ये ईसाई बन जाए, ये यहूदी बन जाए। इस मकसद के लिए भी वो कोशा थे। चुनांचे आगरा के अंदर एक नहीं कई गांव को लोगों को उन्होंने, जहां जहां इनकी सल्तनत कायम हो रही थी, वहां लोगों के मजहब को वो तब्दील कर रहा था। कई गांव के लोग मुर्तद हो चुके थे। हमारे अकाबिरीन ने दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में लाया ताकि हमारे लोगों का ईमान महफूज रहे और आने वाली नस्लों में दीन का तहफ्फुज हो, आने वाली नस्लें ईमान पर कायम रह सके। इस मकसद के लिए दारुल उलूम का क़याम अमल में आया और दारुल उलूम देवबंद के साथ और दारुल उलूम देवबंद के पूरे हिंदुस्तान के ऊपर जो है एक नहीं हजारों मदारिस कायम किए और हजारों मकातिब कायम किए ताकि आने वाली नस्लों में दीन बाकी रहे, ईमान बाकी रहे। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, आपके यहाँ जो मकतब है, आपके यहाँ जो मदारिस है, ये मदारिस दीन और ईमान के मुहाफिज हैं। ऐ नौजवानों, इन मदरसों से अपने रिश्ते को मजबूत करो, इन मदरसों से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। और ऐ मेरे नौजवानों सुनो, अपने बच्चों को हदीस की रोशनी में अपने बच्चों की तरबियत करो। मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अद्दिबु औलादकुम अला तलाति खिसाल, अपनी औलाद को तीन चीज की तरबियत दो, अपनी औलाद को तीन चीजें शुरू से तीन चीजें सिखलाओ। सबसे पहली चीज हुब्बु नबिय्युकुम, अपने नबी की मोहब्बत। अभी नकीब इजलास सीरत के हवाले से कुछ जुमले कह रहे थे और मुफ्ती तारिक जमील साहब नाते रसूल पढ़ रहे थे। जरा आपकी तवज्जो मेरे तरफ हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपनी औलाद को सबसे पहली तरबियत, सबसे पहली चीज हुब्बु नबिय्यिकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखलाओ। अपने नबी की मोहब्बत अपनी औलाद को बताओ। नबी से मोहब्बत ये ईमान का मदार है, नबी से मोहब्बत ये कमाले ईमान की शर्त है। ईमान की मेराज नबी की मोहब्बत है। ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरे बेटों, सौदा हर चीज की किया जा सकता है। जान का सौदा किया जा सकता है, माल का सौदा किया जा सकता है, घर का सौदा किया जा सकता है। जान चली जाए, माल लुट जाए, घर लुट जाए, इसको बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन नबी की अजमत के ऊपर हर्फ आ जाए, इसको कोई मोमिन बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबी की इज्जत का सौदा कभी नहीं किया जा सकता। नबी की अजमत के ऊपर हर्फ आ जाए, इसे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसे कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ जलसा कमेटी के नौजवानों, ऐ मेरे हाल के नौजवानों, सुनो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों सुनो। दुनिया वालों को ये बता दो, दुनिया वालों को ये बावर करा दो कि हम खब्बाब के गुलाम हैं, हम खुबैब के गुलाम हैं, हम बिलाल के गुलाम हैं। ये नहीं हो सकता है। नबी की अजमत के लिए, नबी की इज्जत के लिए, नबी की शान के लिए हमारी जान जा सकती है, ये तो हमें कबूल है, लेकिन नबी की अजमत पर आँच आ जाए, इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे दोस्तों, प्यारे आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। ऐ मेरे नौजवानों, आइए मैं आपको मोहब्बत की एक झलक बताता हूं, मोहब्बत का मेयार बताता हूं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हदीस के रावी हैं हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा। तवज्जो, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर। जरा आपकी तवज्जो हो, और जब बात आपके दिल को लग जाए तो जुबान से सुभान अल्लाह कह दे ताकि मुझे भी पता चले। ये नौजवानों की मजलिस है, आप भी नौजवान हैं, हम भी जवान हैं। तो जब नौजवानों के सामने एक जवान तकरीर करे तो पता चले कि ये जवानों की मजलिस है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल जो है इस तरह से पसबुर्दा नहीं, आपके चेहरों की बशासत मुझे बता दे। आपके दिल को कोई बात लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दे। जरा तवज्जो कीजिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल, मैं अपने दिल की कैफियत आपसे बयान करता हूँ। ऐ मेरे आका, ये मेरे दिल की आवाज है। ऐ मेरे आका, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ऐ मेरे हबीब, मैं आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, आपसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं आपसे अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल, मैं आपको अपने घर वालों से ज्यादा अजीज रखता हूँ। अल्लाह के रसूल, आप मुझे अपनी जान, अपनी औलाद, अपने अहलो अयाल से ज्यादा अजीज है। अल्लाह के रसूल, ये मेरे दिल की आवाज है। ऐ मेरे आका, जब आपकी मजलिस से बाहर अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहता हूँ तो आपकी याद आती है, दिल बेकरार हो जाता है, और फिर इस तलाश में और इस जुस्तजू में मैं रहता हूँ कि कब आका की जियारत हो जाए, आका की सोहबत मिल जाए, आका की मजलिस में आका की रिफाकत मिल जाए, आका के चेहरे अनवर को देख सकूं। इस जुस्तजू में रहता हूँ। और ऐ मेरे हबीब, जब आपकी मजलिस में पहुँचता हूँ, आपके चेहरे अनवर को देखता हूँ, आपकी सोहबत मिलती है, आपकी मिलती है, आपकी रिफाकत मिलती है, तो मेरे हबीब दिल की बेकरारी दूर हो जाती है, दिल की बेचैनी दूर हो जाती है। ऐ मेरे महबूब, ये तो दुनिया का हाल। दुनिया में जब बेकरारी होती है तो आपकी जियारत कर लेता हूँ, आपकी मजलिस में आ जाता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है। लेकिन मेरे महबूब, एक सवाल है जो मुझे परेशान कर रहा है। ऐ मेरे आका, मौत तो बरहक है, एक दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे मौत आ जाएगी। और ऐ मेरे हबीब, आप भी पर्दा फरमा जाएंगे, आप भी पर्दा फरमा जाएंगे, और मैं भी इस दुनिया से चला जाऊंगा, मुझे भी मौत आ जाएगी। ऐ मेरे आका, कल कयामत के दिन आपका मकाम, आपका मर्तबा, आखिरत में आपका मकाम, आपका मर्तबा जन्नत में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे अरफा, सबसे ऊंचा। ऐ मेरे हबीब, आपका मकाम जन्नत में सबसे आला होगा। ऐ मेरे महबूब, कल कयामत के दिन जब आपको देखने के लिए मेरी निगाह तड़पेगी, आपको देखने के लिए जब बेकरारी पैदा होगी, आपको देखने के लिए जब दिल के अंदर बेचैनी पैदा होगी, ऐ मेरे महबूब, आपका मकाम तो बहुत ऊपर होगा, बहुत आला होगा। ऐ मेरे हबीब, वहां पर आपकी सोहबत, आपकी रिफाकत, आपकी जियारत, आपकी दीदार कैसे नसीब होगी। देखिए,
हर मोमिन की ये आरज़ू होनी चाहिए, हर मोमिन की ये आरज़ू होनी चाहिए कि कल क़यामत के दिन आखिरत में भी आका का दीदार नसीब हो जाए, आका की मईयत मिल जाए, आका की रिफाकत मिल जाए, आका की सोहबत मिल जाए, आका की शफाअत नसीब हो जाए, आका की मजलिस मिल जाए। ये ख्वाहिश सब मोमिन को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कितनी कीमती बात सहाबी रसूल ने पूछा। अल्लाह के रसूल, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं इसलिए बेकरार हूँ कि कल क़यामत के दिन जब आपको देखने की तबीयत चाहेगी, आपके लिए जब बेचैनी होगी, ऐ मेरे महबूब वहाँ आपकी मजलिस कैसे मिलेगी? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर थोड़ी देर खामोश हो, आपने सुकूत फरमाया, आपने तवक्कुफ फरमाया। थोड़ी देर के बाद हजरत जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए कुरान करीम की ये आयत लेकर, मन युतिल्लाह वर रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। ये आयत नाजिल हुई। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी रसूल को जवाब इरशाद फरमाया। आका ने फरमाया, घबराने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। जिसको जिसके साथ मोहब्बत होगी, कल क़यामत के दिन उनका हश्र भी उन्हीं के साथ होगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करने वाले, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमाबरदार, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत पर चलने वाले, आका से मोहब्बत करने वाले, कल क़यामत के दिन जो है उनका हश्र उन्हीं के साथ होगा। अल मर्उ मअ मन अहब। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुनाया, हजरत अनस कहते हैं कि सहाबा सुन करके और बेहद खुश हुए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी ने सवाल कर लिया रास्ते में, अल्लाह के रसूल, मतस्सा, क़यामत कब आएगी? क़यामत कब कायम होगी? अल्लाह के रसूल चूंकि नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, इसलिए आपने कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया। आप नमाज से फारिग हुए, आपने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद आपने पूछा, मनिस्साइल, कौन है सवाल करने वाला? किसने पूछा? मतस्सा, क़यामत कब आएगी, ये किसने पूछा? वो साहबी खड़े हो गए, क्या अल्लाह के रसूल मैंने पूछा, अल्लाह के रसूल मैंने सवाल किया। हाफिज साहब बैठे जी, अभी तो आप ही के ऊपर तकरीर होनी है, आप चले जाएंगे तो बात कैसे बनेगी? जी आपको बैठना है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? किसने सवाल किया? वो सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह मैंने सवाल किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये बताओ कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की? क़यामत के लिए क्या तैयारी की है? उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल कोई तैयारी नहीं है। ए अल्लाह के रसूल मेरे पास नमाज का पटारा नहीं है। ए अल्लाह के रसूल मेरे पास बहुत ज्यादा रोजे भी नहीं है। ए अल्लाह के रसूल मेरे पास बहुत ज्यादा नमाज भी नहीं है, लेकिन ए मेरे आका, मैं अपने दिल में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत पाता हूँ। ए मेरे आका, मेरे दिल में अल्लाह और अल्लाह की रसूल की मोहब्बत है। ए मेरे हबीब, ऐ मेरे महबूब, आपकी मोहब्बत मेरे दिल के अंदर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनने के बाद इरशाद फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब। इंसान को जिससे मोहब्बत होगी, कल क़यामत के दिन वो उन्हीं के साथ होगा।
हजरत अनस कहते हैं कि जब आका ने ये बशारत दी तो सहाबा इतने खुश हुए, इससे पहले कभी इतनी खुशी सहाबा के अंदर मैंने नहीं देखी थी। इतने तमाम जानिसार खुश हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो ऐसी मोहब्बत करते थे, ऐसी फिदाकारी और ऐसा जानिसारी। मेरे नौजवानों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, आपने जलसा किया, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपने जलसा किया, कुरान की निस्बत से आपने जलसा किया। आज आप तय कीजिए कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सच्चा आशिक बनेंगे, आपके एक एक सुन्नत पर जिंदगी गुजारेंगे, आपके मुत्तबे बनेंगे, आपके हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। हमारा एक एक अमल आपके कौल व अमल के मुताबिक होगा। हमारी एक एक जिंदगी का एक एक लम्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक होगा। ऐ मेरे आल के नौजवानों, आज के इस जलसे से ये तय करो, आपको देख करके कोई चलने वाला ये कह दे कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, आपका बोल, आपका चलना, आपका उठना, आपका बैठना, आपका मुस्कुराना, आपकी पेशानी, आपके चेहरे की दाढ़ी, आपके सर का अमामा, आपका हुलिया, आपका कौल, आपका फेल, आपकी नमाज, आपका रोजा, आपके सदकात, आपके ज़कात, आपका हज, आपका कारोबार, आपकी मुआशरत, आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी, आपकी इनफरादी जिंदगी, आपकी इज्तिमाई जिंदगी, ऐ मेरे नौजवानों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत के मुताबिक। देखकर कोई कह दे कि ये नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का गुलाम झूठ नहीं बोलता, नबी का गुलाम चुगली नहीं करता, नबी का गुलाम ग़ीबत नहीं करता, नबी का गुलाम शराब नहीं पीता, नबी का गुलाम नशा नहीं करता, नबी का गुलाम किसी से गलत जो है रिश्ता कायम नहीं करता, नबी का गुलाम बेहयाई नहीं कर सकता, नबी का गुलाम सूद का कारोबार नहीं कर सकता, नबी का गुलाम गलत मुकद्दमा नहीं कर सकता, नबी के गुलाम के सीने में अदावत नहीं हो सकती, बुग़्ज़ नहीं हो सकता, कीना नहीं हो सकता, नफरत नहीं हो सकती। जो नबी का गुलाम होगा, मैं तो कहा करता हूँ, नबी का गुलाम का एक एक अमल बोलेगा कि ये नबी का गुलाम जा रहा है। आपकी नमाज बोलेगी ये नबी का गुलाम है, आपके सजदे बोलेंगे ये नबी का गुलाम है, आपकी तिलावत बोलेगी ये नबी का गुलाम है। आप कारोबारी हैं तो आपके दुकान का तराजू बोलेगा ये नबी का गुलाम है। नबी का गुलाम कभी कम नहीं होता। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपके सामने मैं इस नीयत से अब बयान करने जा रहा हूं ताकि हमारी जिंदगी अपने आका की सीरत के मुताबिक हो जाए। मेरे आका ने जिंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है, जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है, जिंदगी का कोई ऐसा मोड़ नहीं है जहां मेरे आका की रहबरी मौजूद ना हो, मेरे आका की रहनुमाई मौजूद ना हो। मुझे अफसोस होता है आज के हमारे नौजवानों के ऊपर। हमारे नौजवानों से पूछ लीजिए, आईपीएल का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, क्रिकेट का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, 2020 का रिकॉर्ड पूछ लीजिए, चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन कौन है पूछ लीजिए, मेरा नौजवान फौरन बोल देगा। नौजवान तो दूर की बात है, 10 साल का बच्चा भी बोल देगा, 10 साल का बच्चा भी बोल देगा। लेकिन मेरे नौजवानों से आका की सीरत पूछ लीजिए, मेरे नौजवानों से पूछ लीजिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे कितने थे, आपकी साहबजादियां कितनी थी, अज़वाजे मुतहरात कितने थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में नौजवानों से पूछ लीजिए। मुझे अफसोस होता है शायद कि मेरा नौजवान शायद के उसको न बता सके। ऐ मेरे नौजवानों, आओ, आपने सीरत का जलसा किया है,
तो मैं आपके सामने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक गोशा पेश करूं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो गोशा पेश करूं जिसकी आज जरूरत है, जमाने को जरूरत है। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं इस वक्त इसकी जरूरत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सल्तनत कायम हुई, मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो आपने खुतूत लिखने शुरू किए बादशाहों के पास। आपने कैसर और किसरा को खत लिखा, आपने सुपर पावर को खत लिखा, जो उस जमाने में अपने आप को सुपर पावर समझता था, आपने उन्हें भी खत लिखा। मिन मोहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्लिम तस्लम। खत में कोई लंबा चौड़ा मजमून नहीं, कुछ मांगा नहीं, कोई मुतालबा नहीं। इस्लाम ले आओ तो तुम महफूज हो जाओगे, इस्लाम लाओ तो तुम सलामत रहोगे, तुम्हारी सल्तनत सलामत रहेगी, और नहीं तो तैयार हो जाओ। खुतूत लिख रहे थे। उसी जमाने में कबीला तै का एक बादशाह था जिसका नाम था अदी बिन हातिम। जरा तवज्जो कीजिएगा नौजवान, क्या नाम था? अदी बिन हातिम। कबीला तै का वो नौजवान था। वो किनके बेटे थे? बाप का नाम था हातिम ताई। हातिम ताई जो बहुत सखी, उन्हीं के बेटे थे अदी बिन हातिम। उसको पता चला कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का दीन बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और उनके लश्कर की तादाद बहुत बड़ी है। उसने अपने नौकर से पूछा, ये बताओ इसके रोकथाम की कोई कोशिश है? तो नौकरों ने कहा कि रोकथाम की कोशिश कुछ भी नहीं, कोई कामयाब कोशिश नहीं होगी, और अब वो लश्कर और वो सैलाब आपके तरफ भी आने वाला है, आप भी तैयार हो जाइए। अब नबी के लश्कर, नबी के सहाबा का लश्कर जो है वो आपके तरफ भी आने वाला है, इसलिए आप भी तैयार हो जाइए। अदी बिन हातिम ने क्या किया? पहले अपने सोने चांदी जेवरात को पहले ही मुंतकिल कर दिया मुल्क शाम, जो उसके हम मनसब ईसाई थे वहां भेज दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर हमला हो जाए और फिर मैं वहां भागूं, तो पहले से माल उसने वहां रवाना कर दिया। अचानक एक दिन पता चला कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का लश्कर आ रहा है। अपने नौकर से पूछा क्या बात है? कहा कि सैलाब आ रहा है। पानी का सैलाब नहीं, नबी के लश्कर, नबी के सहाबा का सैलाब आ रहा है। मोहम्मद अदी बिन हातिम फौरन वहां से फिरार हो गया। और सुनिए, बात सुनिए, वो भागा तो भागा, अपनी सगी बहन को छोड़कर भागा। सगी बहन साना जिसका नाम था, उसको छोड़ के भाग गया। इधर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लश्कर आए, कबीला तै के लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उसको कैदी बना लिया। कैदी बना करके उसे लेकर के मदीना लेकर के आ गए। मस्जिद नबवी के सामने वो कैदी सब जो है वो खड़े हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त करते हुए कैदियों के मुआयने के लिए चले गए। जरा तवज्जो कीजिएगा मेरे नौजवानों, मेरे तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए। बड़ी कीमती बात सुनाने जा रहा हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआयना फरमाते हुए गुजर रहे थे। आका की निगाह पड़ती है एक जवान लड़की के ऊपर। एक जवान लड़की है, सर बरहना है, नंगा सर है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी शान-ए मुबारक से चादर उतारते हैं। आका अपनी शान-ए मुबारक से चादर उतारते हैं और अपने
सहाबी से आका फरमाते हैं ये चादर जो है उस लड़की के सर के ऊपर डाल दो, उस लड़की के सर के ऊपर ये चादर रख दो। सहाबा ने अर्ज किया ए अल्लाह के रसूल ये तो मुशरिक की लड़की है, ए अल्लाह के रसूल ये तो काफिर की लड़की है, ए मेरे आका ये तो दुश्मन की लड़की है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनो, ए मेरे नौजवानों, आका का इखलाक का पहलू सुनो। आका ने फरमाया कि हाँ हाँ, अरे बेटी तो बेटी होती है, चाहे वो मुशरिक की बेटी क्यों ना हो, किसी की बेटी हो, किसी की लड़की हो, आखिर वो तो बेटी है। इसलिए जल्दी से मेरी चादर जो है इसके सर के ऊपर डाल दो। वो कौन सी चादर? अरे वो कौन सी चादर जिस चादर का जिक्र कुरान में आया, या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, वो मुद्दस्सिर वो मुज़्ज़म्मिल वाली चादर आका अपने शाने मुबारक से उतारते हैं, सहाबा को देते हैं, जल्दी से इसे उस लड़की के सर के ऊपर डाल दो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इखलाक को देख करके वो लड़की मुतासिर होती है, हिम्मत पैदा होती है, वो आगे बढ़ती है, आपसे गुफ्तगू करती है, आपसे ये कहती है ए अल्लाह के रसूल हलकल वालिद वगाबल वाफिद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद फौत हो चुके हैं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मेरे वालिद दुनिया में नहीं है और मेरा रखवाला मुझको छोड़कर फिरार हो गया, मेरा रखवाला मुझे छोड़ करके फिरार हो गया और मेरे वालिद पहले ही इंतकाल हो चुके हैं। कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे वालिद बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे वालिद बहुत सखी थे, मेरे वालिद पड़ोसियों के साथ अच्छा मामला करते थे, मेरे वालिद के पास कोई साइल आता था तो उसे वो महरूम नहीं करते थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये बताओ तुम्हारे वालिद कौन था, कौन था तुम्हारा वालिद? कहा कि मेरे वालिद हातिम ताई थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सिफात तुम बता रहे हो ये तो एक मोमिन की सिफत है, एक मुसलमान की सिफत है, लेकिन चूंकि वो मोमिन नहीं थे, अगर वो मोमिन होते तो मैं अपनी रहमत मोहम्मद अपनी रहमत भेज देता, लेकिन वो मोमिन नहीं थे। उसके बाद आका ने फरमाया अपने सहाबा से कि सुनो, इनके जो वालिद थे वो मकारी में इखलाक को पसंद करते थे और मैं इस दुनिया में मकारी में इखलाक की तकमील के लिए आया, इसलिए न सिर्फ ये कि इसे छोड़ दो, इसे रिहा कर दो, बल्कि इसे जोड़ा भी दो, इसे कपड़ा भी दो, इसे सवारी पर सवार करके और बाइज्जत जो है इसके घर तक इसे पहुंचा दो। जरा सुनिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुक्म दिए सहाबा को, इसे आजाद कर दो इस लड़की को, और सिर्फ आजाद नहीं बल्कि इसे जोड़ा भी दो, इसे सवारी पर सवार करके और इज्जत के साथ इसके घर तक के इसे पहुंचा दो, ये जहां बोले वहां इसे पहुंचा करके आओ। चुनांचे सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन इनको छोड़ने के लिए सवारी पर बाइज्जत इनको पहुंचाने के लिए जब सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन तशरीफ ले गए, अदी बिन हातिम जो इनका भाई जो फिरार हो गया था, अदी बिन हातिम ने दूर से देखा लश्कर आ रहा है और उस लश्कर से निकल करके मेरी बहन आ रही है। जब बहन साना अदी बिन हातिम के पास पहुंची तो अदी बिन हातिम ने कहा बहन ये बताओ कि तुम कैसे आए, तुम कैसे आई, तुम भाग करके आई? बहन ने कहा कि नहीं नहीं मैं भाग करके नहीं आई, मैं भाग कर मैं फिरार होकर के नहीं आई, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथियों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और सवारी पर सवार करके यहाँ पहुँचाया, इज्जत के साथ यहाँ तक के पहुँचाया।
जब ये सुना तो अदी बिन हातिम ने अजीब बात कही। मेरे नौजवानों जरा तवज्जो आपकी हो, अदी बिन हातिम ने क्या कहा इसके बाद? सुनने के बाद उसने अजीब जुमला कहा कि अरे तुम तो कितने दिन उनके साथ रहे, दुश्मनों के साथ रहे, मोहम्मद के साथियों के साथ रहे, तुम उनके साथ कई रातें गुजारे, तुम उनके साथ कई दिन गुजारे। अरे तुम्हारी इज्जत क्या बची होगी? तुम्हारी इज्जत तो लूट चुकी होगी, तुम्हारी इज्जत पर तो डाका डाल दिया गया होगा, चूंकि तुम दुश्मन के साथ कई दिन और कई रात गुजार करके आए। जब अदी बिन हातिम के बहन ने अदी की जुबान से ये जुमला सुनी तो अदी बिन हातिम की बहन ने कहा, खबरदार खबरदार, अरे सुनो, मोहम्मद जितनी मेरी इज्जत तुम्हारी चार दीवारी के अंदर इतनी महफूज नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के दरमियान मेरी इज्जत महफूज थी। जितनी मेरी इज्जत तुम्हारे चार दीवारी के अंदर महफूज नहीं थी, उससे कहीं ज्यादा मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के दरमियान मेरी इज्जत महफूज थी। अल्लाह, आज आपने देखा फिलिस्तीन और इस्राइल की जंग जो सालों से चल रहा, जब मुआहिदा हुआ और मुआहिदे के तहत जब हमास के नौजवानों ने, मुजाहिदीन ने इस्राइल के कैदियों को रिहा किया, सबसे पहले 3 लड़कियों को रिहा किया, 3 लड़कियों को रिहा किया। दुनिया ने वो मंजर देखा, आलमे इस्लाम ने वो मंजर देखा, पूरी दुनिया ने वो मंजर देखा। जब वो कैदी रिहा हो रही थी, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट थी, उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट थी। और न सिर्फ ये कि उन्हें रिहा किया, बल्कि उनके हाथ में गिफ्ट का पैकेट भी, उनके हाथ में गिफ्ट का पैकेट दिया। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, ये आका की सीरत को जानते हैं, ये आका के अखलाक को जानते हैं। इन्होंने न सिर्फ ये कि उनको रिहा किया, बल्कि हदिया भी दिया, गिफ्ट भी दिया। और उसने दुनिया के सामने ये तस्लीम किया कि इनके साथ जब तक के इनके कैद में कैद रही, इज्जत के साथ रही, कोई परेशानी नहीं। बल्कि इस्राइली बमबारी में अगर मेरी जान बची है तो इन नौजवानों के सदक़े में मेरी जान बची है। इन्होंने मेरी जान का भी तहफ़्फ़ुज़ किया, मेरी जान की भी हिफाजत की, मेरी इज्जत और आबरू की भी हिफाजत की। और न सिर्फ ये कि जब उनको रिहा किया तो हाथ में गिफ्ट का पैकेट दे करके उनको। मेरे दोस्तों, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत आपको सुना रहा हूं। क्यों? ताकि आपकी सीरत सुनने के बाद आप अपने अखलाक को भी उस तरह से अपना अखलाक भी आप बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, बात समझ में आ रही है, तकरीर समझ में आ रही है। अभी मैं यहाँ जब बैठा आकर के तो मेरे बाजू में एक मौलाना साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि मौलाना, आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले रमजान के बाद शाहपुर में एक जलसा हुआ था और उस जलसे में आपने एक लतीफा सुनाया, जरूर उसको सुना दीजिए। जैसे शायर लोगों को लोग फरमाइश करते हैं ना, वैसे ही मुकर्रिर को भी फरमाइश करते हैं। तो मैंने पूछा वो कौन सा लतीफा, तो उन्होंने मुझे कान में याद दिलाया। मैंने कहा चलिए आपकी भी फरमाइश पूरी कर दूंगा, हजरत इजाजत है। चूंकि नौजवानों का मजमा है और नौजवानों के ऊपर तकरीर हो रही है, खास करके हम नौजवानों से मुखातब हैं। मैं आज नौजवानों को सुनाना चाहता हूँ। अभी बहुत से नौजवान यहाँ ऐसे हैं जो कुंवारे हैं, जिनकी शादी अभी नहीं हुई, और बहुत ऐसे हैं जो शादी कर चुके हैं। जो नौजवान कुंवारे हैं वो भी सुने और जो शादी कर चुके हैं वो भी सुने। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी करने के बाद वो अपनी
बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे कि मैं एक बादशाह हूं, मैं एक हाकिम हूं और तू जो है वो मेरी नौकरानी है, मेरी गुलाम है, मेरी ये है, तुम्हारे साथ तुम मेरे घर आई है तो मेरे बताने के मुताबिक तुम मेरे घर में रहेगी, मैं जो कहूंगा वो तुम करेगी। पहला ही दिन हुक्म दिया कि सुनो, इस घर का बादशाह मैं हूं। बेगम ने कहा सरताज तो मैं कहाँ कह रही हूँ कि आप बादशाह नहीं, बादशाह तो आप ही हैं, हुक्म हो। कहा कि मेरी हुकूमत मेरे घर में चलेगी, मैं जो पकाने के लिए कहूंगा वही पकेगा। सुबह भी पूछना, दोपहर भी पूछना, शाम भी पूछना, पूछ करके खाना पकाना। कहा ठीक है। सुबह पीछने के लिए आई, सरताज बताइए क्या बनाऊं? कहा कि दाल बनाओ। दोपहर पूछने के लिए आई, सरताज बताइए ने क्या बनाओ? कहा दाल बनाओ। शाम को पूछने के लिए आई, सरताज बताइए ने कुछ सब्जी वगैरह बनावे, मछली बना ले, मटन बना ले, अंडा बना ले, हरी सब्जी बना ले। कहा कि नहीं, दाल बनाओ। सुबह भी दाल, दोपहर भी दाल, रात भी दाल, पहला दिन भी दाल, फिर दूसरे दिन भी दाल, फिर तीसरे दिन भी दाल। जब 3 दिन लगातार दाल ही पकी तो बेगम ने कहा कि सरताज कह दीजिए ने रोज रोज क्या पूछे, क्या रोजाना दाल ही बनेगी? कहा कि हाँ रोजाना दाल ही बनेगी। अब दाल पकने लगी, इसी तरह से जिंदगी गुजरने लगी। 4 भाइयों में वो एकलौती बहन थी। 4 भाई थे और वो एकलौती बहन थी। 2 महीने के बाद मुलाकात के लिए भाई आए। 2 महीने के बाद भाई ने बहन को देखा कि बहन बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई, दुबली हो गई है। बहुत परेशान हुआ। भाई की निगाह बहन पे पड़ी और बहन की निगाह भाई पर पड़ी। भाई के आंख में भी आंसू और बहन के आंख में भी आंसू, दोनों रोने लगे। पूछा बहन क्या बात है, खाना नहीं मिल रहा है? कहा कि भाई आपने मेरी शादी ऐसे घर में करा दी, आपने मेरी ब्याह ऐसे घर में दिला दी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ दाल ही मिलती है। न गोश्त है, न मटन है, न अंडा है, न सब्जी है, न मछली है, सिर्फ दाल। अच्छा 3 महीने से दाल ही चल रही है? कि हाँ 3 महीने से दाल ही दाल चल रही है, बीच में कुछ भी नहीं। कहा अच्छा इसका इलाज कर देते हैं। गए मेडिकल में और मेडिकल से कहा कि एक दवा दे दो, एक गोली दे दो। वो गोली कौन सी थी? वो गोली वो थी जिसको खाने के बाद नशा आ जाता, नशे की गोली ला। और अपनी बहन से कहा कि सुनो ये गोली है, अपने शौहर को खिला देना और जिस दिन खिलाओगे मुझे पहले से फोन करके बुला लेना, इसका इलाज कर देता हूँ। ये दाल खिलाते रहते। चुनांचे जिस दिन उसने वो गोली दाल में डाल करके अपने शौहर को खिलाई, अपने भाइयों को फोन करके बता दिया। 4 भाई आ गए। जब ये नशे की गोली खा लिया तो इसे नशा आ गया। पहला काम भाइयों ने ये किया कि जिस कमरे में इसकी चारपाई थी, जिस कमरे में इसका पलंग था, उस कमरे से उसको उठाया और उठा करके दूसरे कमरे में ले जाकर डाल दिया। दूसरा काम ये किया, एक सादा कपड़ा लाया और उसको उस कपड़े के अंदर मुकम्मल लपेट दिया। जैसे मरे हुए आदमी को कफन देते हैं ना, वैसे उसको लपेट दिया। और 4 भाई अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा बांध लिए, काला कपड़ा, और 4 के हाथ में कोड़ा गुरुज 4 के हाथ में था। 4 सिरहाने चारों तरफ, 4 पाए में 4 बैठ गए इस इंतजार में कि इसका नशा उतरे, उसके बाद इसका इलाज करेंगे। इंतजार में बैठ गए। तकरीबन रात के 2 बजे नशा कुछ कम हुआ तो ये उठ के बैठा तो इसने देखा सबसे पहले कि ये कमरा तो मेरा नहीं है, ये मेरा रूम नहीं है। और फिर ये कपड़ा, ये सादा कपड़ा कहां से आया?
और फिर ये 4 लोग जो बैठे हुए हैं ये कौन लोग हैं? बहुत परेशान होकर के पूछा, ये बताओ ये कमरा किसका है और फिर तुम लोग कौन हो, और ये सादा जो है ये कपड़ा ये कहां से आया, ये सादी चादर कैसे? तो चारों में से एक ने कहा कि सुनो, अब तू जिंदा नहीं है, अब तुम जिंदा नहीं, तुम्हारी मौत आ चुकी है, तू मर चुका है और ये कफन है और हम चारों फरिश्ते हैं, अभी तेरा हिसाब चालू होने वाला है। अपनी जगह से कोई हिलना नहीं, अब हिसाब व किताब शुरू होगा। तू जिंदा नहीं है, तुझे मौत आ चुकी है, कफन में तू लिपटा जा चुका है और फरिश्ते भी तुम्हारे पास आ चुके हैं। अब हिसाब शुरू होगा। सबसे पहला हिसाब खाने पीने का होगा। तुमने क्या खाया और क्या नहीं खाया, सबसे पहले इसी का हिसाब होगा। अल्लाह की किन किन नेमतों से तुमने फायदा उठाया और अल्लाह की किन किन नेमतों को तुमने ठुकराया, पहले हिसाब इसका होगा। बहुत परेशान हुआ, कहा सबसे पहले ये बताओ, तुमने कभी अल्लाह की नेमत मछली जो जन्नत का खाना है, बताओ तुमने कभी जिंदगी में मछली खाई या नहीं खाई? उसने कहा कि नहीं, फरिश्तों से हाथ जोड़ करके कहा कि नहीं, हम तो कभी मछली नहीं खाई। हुक्म दिया एक ने दूसरे को, इसे 50 कोड़ा मारो। अल्लाह की नेमत मछली, इसने पूरी जिंदगी अल्लाह की नेमत मछली क्यों नहीं खाई, इसको 50 कोड़ा मारो। दूसरे ने सवाल किया, ये बताओ तुमने पूरी जिंदगी कभी हरी सब्जी खाई? कहा कि नहीं। क्या खाया? कहा कि सब्जी खाई। कहा इसको 50 कोड़ा मारो। अल्लाह की नेमत हरी सब्जी पूरी जिंदगी तुमने नहीं खाया, इसके सजा में इसको 50 कोड़ा मारो। तीसरे ने पूछा, ये बताओ तुमने पूरी जिंदगी कभी अंडा खाया? कहा कि नहीं, अंडा भी नहीं खाया। कहा इसको 50 कोड़ा मारो। ये अल्लाह की नेमत अंडा इसने नहीं खाया पूरी जिंदगी। चौथे ने पूछा, ये बताओ कभी मटन खाया? कहा कि नहीं, कभी मटन भी नहीं खाया। कहा इसको 50 कोड़ा मारो। 50 कोड़ा मारो। अल्लाह की नेमत सब्जी नहीं खाई, इसके लिए 50 कोड़ा। अल्लाह की नेमत जो है वो अंडा नहीं खाया, इसके लिए 50 कोड़ा। मछली नहीं खाई, 50 कोड़ा। और गोश्त नहीं खाया, 50 कोड़ा। एक आदमी को अगर 200 कोड़े लग जाए तो फिर वो उठ के बैठ पाएगा? दूसरे दिन सुबह रोजाना उठता था 6 बजे, दूसरे दिन 10 बजे तक उठ ही नहीं रहा, सो ही रहा। बीवी गई उठाने के लिए, मेरे सरताज उठिए ना। अरे उठिए ना, खाना नहीं खाइएगा, नाश्ता नहीं कीजिएगा, उठिए जल्दी से। कहा कि नहीं अभी नहीं उठाएंगे। थोड़ी देर के बाद फिर गई, मेरे सरताज उठिए, बरस कीजिए, आपके लिए मैं चलती हूँ और आपके लिए बेहतरीन दाल घी में बघार करके आपके लिए दाल तैयार करती हूँ, घी में बघार करके आपके लिए दाल पेश करती हूँ, उठिए जल्दी से, खाने के लिए नाश्ते के लिए तैयार हो जाइए। ये कहकर जब जाने लगी तो उसने लड़खड़ाती हुई आवाज से कहा, इधर आओ, वापस आओ, इधर आओ, इधर आओ। वापस आई, सरताज क्या हुक्म है, क्या पकाना है? कहा कि सुनो, आज के बाद मेरे घर में दाल नहीं पकेगी, आज के बाद मेरे घर में दाल नहीं पकेगी। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज रात में अल्लाह का अजाब मेरे ऊपर आया था, दाल का अजाब बहुत सख्त है, इसलिए अब दाल नहीं पकेगी। ये अजाब बहुत सख्त है, अब दाल नहीं पकेगी। देखिए, गलत सलत हुकूमत चलाने की कोशिश मत कीजिए, हुकूमत सही चलाइए, शरीयत के दायरे में चलाइए। जो बीवी का हक है वो हक अदा कीजिए, बीवी अपने शौहर का हक अदा करे और शौहर अपनी बीवी का हक अदा करे। जब सही काम करेंगे तो फिर मुसीबत नहीं आएगी, और नहीं तो फिर अजाब के लिए
तैयार रहिए। देखिए माशाअल्लाह नौजवानों का एक बड़ा तबका है जो इस वक्त मेरे तरफ देख रहा है। नौजवानों ने अलग अलग, जब मैं यहाँ पर हाजिर हुआ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मेरे दोस्तों आओ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में सुना रहा था, अदी बिन हातिम का वाकया में सुना रहा था। मौलाना अगर इजाजत दे तो उसको मैं पूरा करूँ। माशाअल्लाह नकीबे इजलास कह रहे हैं कि आपको इख्तियार है, आप बशासत के साथ गुफ्तगू करें। मैं क्या कह रहा था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि उनको आजाद करने का हुक्म दिया, बल्कि आका ने ये फरमाया कि इसे जोड़ा भी दो और सवारी पर सवार करके बाइज्जत इसे पहुंचा दो। जब अदी बिन हातिम की बहन वहां पर पहुंची, आपस में गुफ्तगू हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तो बहन ने कहा आपको जल्दी से वहां जाना चाहिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुलाकात करनी चाहिए। मैं नहीं जानती कि वो नबी है या बादशाह है। अगर वो नबी है तो आगे बढ़ करके जो जाएगा ईमान लाएगा उसकी फजीलत अलग होगी। अगर वो बादशाह है तो वो ऐसे बादशाह हैं जो हमेशा इज्जत के साथ रहेंगे। इसलिए आपको उनके पास मुलाकात के लिए जाना चाहिए। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी कीमती बात सुना रहा हूँ। चुनांचे अदी बिन हातिम वो तो बादशाह थे, उसने लश्कर तैयार किया, चलो मुलाकात के लिए जाते हैं। लश्कर तैयार किया और लश्कर तैयार करके घोड़े पर सवार होकर के और मदीना पहुंचा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ फरमा थे। सहाबा के दरमियान आका बैठे हुए थे। अदी बिन हातिम को आता हुआ जब सहाबा ने देखा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मन अंता, ये बताओ तू कौन है। उसने कहा कि मैं अदी बिन हातिम हूँ। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये वही शख्स है अल्फार मिन अल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह के रसूल और सहाबा से जो भागने वाला, ये वही अदी बिन हातिम है। कहा कि हाँ हाँ मैं वही अदी बिन हातिम हूँ। बैठ गए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मजलिस खत्म हुई तो आका ने फरमाया आप मेरे मेहमान हैं, इसलिए अब आपके साथ गुफ्तगू यहाँ पर नहीं बल्कि आपसे गुफ्तगू घर पे होगी, आपसे गुफ्तगू मेरे हुजरे पर होगी। चलिए आप मेरे साथ चलो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदी बिन हातिम कहते हैं कि आप मुझको लेकर के निकले, आप मुझे लेकर के अपने हुजरे की तरफ, अपने घर की तरफ निकले। रास्ते में एक बुढ़िया खातून मिल गई। माशाल्लाह हजरत आ गए, जरा करीब आ जाइए। देखिए मेरा एक मिजाज है, स्टेज पे उलमा रहते हैं तो मुझे बात करने में तकलीफ मिलती है, इसलिए मैं आपको जहमत दे रहा हूँ। माशाल्लाह मुफ्ती साहब भी आ गए। क्या फरमाया? अदी बिन हातिम ने कहा कि जब आप मुझे लेकर के मस्जिद नबवी से अपने हुजरे की तरफ जाने लगे तो रास्ते में एक बुढ़िया मिली, रास्ते में एक खातून मिली। उसने आपको रोकी और रोक करके अपनी बात सुनाना शुरू कर दी और 2-4 मिनट तक नहीं, वो बहुत देर तक सुनाती रही। मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। और आप धूप में खड़े होकर के और उस बुढ़िया की बात को सुनते रहे। अदी बिन हातिम कहते हैं आपके इस अमल को देख करके मेरे दिल ने कहा ये तो बादशाह का अमल नहीं हो सकता है, ये तो नबी का अमल, ये बादशाह की सिफत नहीं है। अरे बादशाह तो दूर की बात है, आप एक चेयरमैन को रास्ते में रोक करके बात नहीं कर सकते। ये तो कोई नबी की सिफत, ये तो लगता है कि नबी है। जब बात उसकी मुकम्मल हो गई, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदी बिन हातिम को लेकर के अपने घर पे तशरीफ ले जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर, आपका हुजरा, वो कोई महल नहीं, वो कोई बंगला नहीं, वो कोई कोठी नहीं, वो तो खजूर के पत्तों का मकान था। खजूर के पत्ते और खजूर के शाखों की वो महल था, ये झोपड़ी थी। हाथ उठावे तो हाथ वहां तक के लग जाए। अदी बिन हातिम कहते हैं जब अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक ही तकिया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तकिया अदी बिन हातिम के लिए वो तकिया रख देते हैं। आका फरमाते हैं अदी तुम इस तकिए के ऊपर बैठ जाओ। अदी कहते कि नहीं नहीं आप बैठ जाएं। आका फरमाते कि नहीं अदी तुम मेरा मेहमान हो,
इसलिए तुम तकिए के ऊपर बैठो। अदी बिन हातिम कहते हैं कि मैं तकिए के ऊपर बैठ गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे बैठ गए। मैं तकिए पे बैठा, आप नीचे बैठ गए। गुफ्तगू शुरू हुई, बातें होने लगी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदि ये सलीब उतार करके फेंक दो। चूंकि आदि वो ईसाई मजहब का था, आदि ये सलीब उतार दो। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईसाई मजहब के बारे में कुछ चीजें बताई। उसने कहा कि नहीं नहीं अल्लाह के रसूल ऐसा तो नहीं है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे मजहब में लोगों ने अल्लाह को छोड़ करके अपने पादरियों को और अपने ईसाई को अल्लाह बना लिया, अल्लाह को छोड़ करके उसको अपना माबूद बना लिया। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुनो, अरे तुम्हारे मौलवी ने जिस चीज को हलाल कर दिया तुम उसे हलाल समझते हो या नहीं? तुम्हारे पादरी ने जिस चीज को हराम कह दिया उसे तुम हराम कहते हो या नहीं है? कहा कि हाँ हाँ, हमारे पादरी ने अगर अल्लाह के हलाल करदा चीज को हराम कर दिया तो उसे हम हराम समझते हैं, और अल्लाह के हराम करदा चीज को अगर हलाल कर दिया उसे हम हलाल समझते हैं। आका ने फरमाया, इसी का तो नाम है अल्लाह को छोड़ करके अपने पादरी को तुमने खुदा बना लिया। उसके हलाल करदा को हलाल, उसके हराम करदा को हराम। उसके बाद आका ने फरमाया, ये बताओ तुम ईसाई हो, ये बताओ तुम मिर्बा लेते थे या नहीं? मिर्बा का मतलब ये है कि जो माले गनीमत मिलता था उसमें से चौथाई हिस्सा जो है, जो बादशाह होता था वो रख लेता था अपने पास। कहा कि बताओ तुम लेते थे या नहीं? अब जो है अदी बिन हातिम परेशान हो गया। कहा कि अल्लाह, ये तो लगता है कि ये बादशाह नहीं, ये तो नबी है। ये तो मेरे बारे में और मेरे मजहब के बारे में ऐसी चीजें बता रहे हैं। उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, तुम ईमान क्यों नहीं ला रहे? तुम्हारे ईमान न लाने की दो तीन वजह मेरे जहन में है। शायद तुम्हारे ईमान लाने में रुकावट यही चीज बन रही है। पहली चीज ये है, तुम ये समझ रहे हो कि इनकी तादाद मुख्तसर है, ये कम है, ये कमजोर है, और हम लोग जो है वो इख्तिदार में है, हमारी हुकूमत है, हमारी ताकत है, हमारी सल्तनत है, हम मजबूत हैं, हमारी तादाद ज्यादा है और ये कम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सुनो, अनकरीब एक खातून कादसिया से चलेगी, बैतुल्लाह शरीफ आएगी, बैतुल्लाह का तवाफ करेगी और बैतुल्लाह का तवाफ करके और तन्हा वापस कादसिया लौटेगी। अल्लाह के अलावा वो किसी से नहीं घबराएगी, कोई उसे रास्ता रोकने वाला नहीं रहेगा। और सुनो, तुम ये समझते हो कि इनके पास जो है ये कम है, इनके पास इख्तिदार नहीं है, इनके पास हुकूमत नहीं है, इनके पास बादशाहत नहीं है, इनके पास सल्तनत नहीं है, और हमारे पास सल्तनत है। सुनो, अनकरीब वो जमाना आने वाला है कि कैसर और किसरा की चाबी हमारे सहाबा के पास होगा, उनका खजाना हमारे सहाबा के पास होगा। उसने कहा किसरा बिन हुरमुज कि हाँ हाँ, किसरा बिन हुरमुज का खजाना जो है हमारे सहाबा के पास होगा। और आगे आका ने फरमाया, तुम ये समझते हो कि ये गरीब है और हम मालदार हैं, अनकरीब वो जमाना आएगा कि हमारे लोगों के पास इतना खजाना होगा, इतना खजाना होगा कि वो खजाना लेकर बाहर खड़े रहेंगे और कोई लेने वाला नहीं रहेगा। जब ये तीन बातें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई, फरमाया, तो अदी बिन हातिम ने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना दस्ते मुबारक बढ़ा दीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। आका ने दस्ते मुबारक बढ़ा दिया और अदी बिन हातिम उनके हाथ में मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, मैं समझ रहा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से मैंने आपसे ये गुफ्तगू इसलिए की
ताकि मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम दे सकूं कि मेरे नौजवानों, आज जरूरत इस बात की है कि अपने अखलाक को बुलंद करो। आपका अखलाक बुलंद रहेगा तो गैर भी आपके करीब आएंगे, दुश्मन भी आपके करीब आएंगे। आपका अखलाक आला होना चाहिए, अपनों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने खानदान वालों के साथ, अपनी औलाद के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने महल्ले वालों के साथ आपका अखलाक बुलंद होना चाहिए। मुझे अफसोस ये होता है आज हमारा अखलाक ऐसा है, हमारा अखलाक देख करके गैर हमारे करीब आवे ये तो बड़ी दूर की बात है। आज अपने भी अपनों के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। ऐ मेरे आल के नौजवानों, इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपना अखलाक बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, अखलाक बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। ऐ मेरे नौजवानों, आप नबी की सीरत पढ़ो, आप सहाबा की सीरत पढ़ो, आप औलिया की सीरत पढ़ो। ऐ नौजवानों, नौजवानों के जरिए से हमेशा इंकलाब आया है। आप खालिद बिन वलीद की सीरत पढ़ो, आप मोहम्मद बिन कासिम की सीरत पढ़ो, आप तारिक बिन जियाद की सीरत पढ़ो, आप मूसा बिन नसीर की सीरत पढ़ो। ऐ मेरे नौजवानों, आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की सीरत पढ़ो, आप इनकी सीरत पढ़ो। इंशाअल्लाह आप इनकी सीरत को पढ़ो और इनके ऊपर अमल करो, इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। ऐ मेरे नौजवानों, कुरान कहता है इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। जो कुरान के सीने में आ गया, कुरान के करीने में आया, कुरान के सीने में आया, वो घटा टॉप अंधेरे में क्यों ना हो, उसे हम घटा टॉप अंधेरे से बामे सुरैया के उरूज पर पहुंचा देंगे। कुरान के सीने में आ जाओ। कुरान कहता है हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। कुरान इंसानों के लिए हिदायत है। जो कुरान करीम के सीने में आ गया, जो कुरान पर अमल को कर लिया, पूरी दुनिया के अंदर जो है इंशाअल्लाह वो कामयाब होगा। आज आप एक सवाल मुझसे कर सकते हैं, उलमा की मौजूदगी में मुफ्ती तारिक जमील साहब स्टेज पर आ चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि मौलाना आज तो कुरान हमारे दरमियान मौजूद है, फिर भी मिल्लत बिखरा हुआ है, मिल्लत बिखर गई, मुआशरा तबाह हो गया, नौजवान तबाह, समाज तबाह, अजीब व गरीब तबाही है, अजीब व गरीब बर्बादी है। जिधर देखो तबाही के तहाने पर हम हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐ मेरे आल के नौजवानों, मैं आपको ये पैगाम दे करके जाना चाहता हूँ, आज भी कुरान मौजूद है, लेकिन हम दामने कुरान से वाबस्ता नहीं है। कुरान के दामन से वाबस्ता हो जाओ, कुरान के दामन से वाबस्ता हो जाओ। कसम खुदा की, ऐ नौजवानों, तुम कुरान वाले हो, तुम कुरान वाले हो, तुम कुरान पर अमल कर लो, तुम दामने कुरान से वाबस्ता हो जाओ, तुम अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक ढाल लो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारे तरफ निगाह उठाकर देखने वाली नहीं होगी। शर्त यह है कि तुम कुरान पर अमल कर लो। करोगे इंशाअल्लाह। अपनी जिंदगी को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लो। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जिस दिन मेरा नौजवान फजर की नमाज में मस्जिद को पुर कर देगा, जैसे जुमे की नमाज में मस्जिद भर जाती। जुमे की नमाज आप लोग पढ़े ना, पूरी मस्जिद भरी हुई थी कि नहीं? और फजर की नमाज में, फजर की नमाज में हजरत आप तो आ गए, आपने मुझे फरमाइश किया, आप चले गए। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 100 किलोमीटर दूर से आए हजरत मुझे सुनने के लिए। अल्लाह आपकी उम्र में बरकत, माशाअल्लाह। अच्छा, मुफ्ती साहब के साथियों में से अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। देखिए, जिस दिन मेरा नौजवान ये तय कर ले कि जिस तरीके से जुमे की नमाज में मस्जिद फुल कर देते हैं, फजर की नमाज में भी मस्जिद पूर कर देंगे। कसम खुदा की मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपकी तरफ निगाह उठा कर देख ले। आपकी तरफ निगाह उठा करके देख ले, दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं।
बस आप तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम जुमे के तरह 5 वक्त में नमाज के जरिए से हम मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। और ऐ मेरे नौजवानों, आप आज के इस्लाह मुआशरा का आपने जलसा किया। आज हमारे नौजवानों के अंदर, माफ कीजिएगा, अभी ये जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी शुरू हो गया, अभी जनवरी का महीना रुखसत हुआ, पहली जनवरी, माफ कीजिएगा अगर मेरी बात सच्ची होगी तो थोड़ी सी कड़वी होगी, लेकिन माफ कीजिएगा, पहली जनवरी जब फर्स्ट जनवरी नया साल कहते हैं, इस्लामी नया साल तो ये नहीं है, लेकिन ये नया साल कहते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, मैंने खुद देखा, अपनी निगाहों से मैंने देखा है नए साल के इंतजार में। ये देखिए आतिफ भाई, आप कहीं चले गए, आप बैठिएगा तो और 1 घंटा तकरीर होगी जी। नया साल का इंतजार करते हैं मेरे नौजवान। नया साल शुरू होगा और शराब का बोतल लेकर के वो मजलिस लगाते हैं, शराब का बोतल लेकर के, और वो बैठे हुए इस इंतजार में कि रात घड़ी के 12 बज जाए और 1 जनवरी आ जाए। पहला जो आगाज करेंगे वो नशे से करेंगे, शराब के घोट से नया साल का आगाज करते हैं, नाचते हैं, थिरकते हैं, पिकनिक के नाम पर जो है शराब की मजलिसें लगाते हैं, शराब पीते हैं। ऐ मेरे नौजवानों, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो जाए, अल्लाह का गज़ब नाज़िल हो जाए। आज मेरा नौजवान कौन सा ऐसा जुर्म है जिसको नहीं करता, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको नहीं करता, कौन सी ऐसी बुराई है जिसको नहीं करता। हमारा नौजवान झूठ भी बोलता है, हमारा नौजवान हमारा नौजवान ग़ीबत भी करता है, चुगली भी करता है, हमारा नौजवान शराब भी पीता है, हमारा नौजवान नशा भी करता है, हमारा नौजवान सूद भी खाता है, हमारा नौजवान हराम भी खाता है। हमारे नौजवानों के सीने में अदावत भी है, बुग़्ज़ भी है, कीना भी है, कुदूरत भी है, जिना के कोठियों को आबाद करता है। ये मोबाइल जो गुनाह का भंडारा है, मोबाइल के जरिए से बुराई आम हो रही है, मोबाइल के जरिए से बेहयाई आम हो रही है। ऐ मेरे नौजवानों, इस कदर जराइम हो रहे हैं, ये जमीन अल्लाह से फरियाद करती है, ऐ अल्लाह आप इजाजत दे दीजिए, मैं फट जाऊं और इन सबको अपने अंदर निगल लूं। ये बादल अल्लाह से इजाजत चाहता है, अल्लाह इजाजत दे दीजिए, आग बन करके बरस जाऊं। लेकिन मेरा रब वो रहीम है, मेरा अल्लाह रहमान है, मेरा अल्लाह करीम है, मेरा अल्लाह मेहरबान है, मेरा अल्लाह गफ्फार है, मेरा रब सत्तार है, मेरा रब को बख्शना पसंद है। मेरा रब कहता है कि नहीं, अभी मुझे अपने बंदों के तौबे का इंतजार है। कब बंदा मेरे सामने आएगा, कब गिड़गिड़ाएगा, कब 2 कतरे आंसू बहाएगा, कब अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाएगा, कब मेरे दर पे आएगा, कब मुझसे लौ लगाएगा, कब अपनी पेशानी को मेरे बारगाह में टेकेगा, कब कहेगा ए अल्लाह मेरे गुनाह को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी खताओं को माफ कर दे, ए अल्लाह मेरी लग़ज़िशों को माफ कर दे, ए अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, ए अल्लाह मैं सियाकार हूँ, ए अल्लाह तुझसे अपने गुनाह की माफी चाहता हूँ। मेरा रब बख्शने के लिए तैयार है, मेरा रब बख्शने के लिए तैयार है। ए मेरे नौजवानों, आज अभी चंद दिनों पहले मैंने ये सुना, एक बड़े जिम्मेदार शख्स से, इस्लाह मुआशरा के हवाले से ये न कहूं तो शायद कि मेरी तकरीर मुकम्मल ना हो। कहा कि मौलाना एक नौजवान टिकटॉक बनाता था। क्या बनाता था हज़रत? टिकटॉक, कुछ सीरियल होता है, क्या होता है, बनाता था। बाप रील, टिकटॉक रील बनाता था। बाप दीनदार था, बाप नमाजी था, बाप बाइखलाक था, बाप मुत्तबे शरीयत मुत्तबे सुन्नत था।
उसे अपने बेटे का ये अमल पसंद नहीं था। बाप हमेशा उसके लिए रुकावट बनता था। एक रोज बाप ने उसको डांटा, बाप ने उस पे जरा तंबीह की सख्ती की। वो नौजवान जो टिकटॉक बनाता था, उसने बाप के डांटने के वजह से उस नौजवान ने अपने बाप को कत्ल कर दिया। वो बाप का कातिल बन गया। क्या वो जमाना, एक जमाना वो था, अगर मेरी बात सच्ची होगी तो आप लब्बैक कह दीजिएगा। एक जमाना वो था जब एक बेटा अपने बाप से बात करने में डरता था, सोचता था, बाप को डायरेक्ट कह नहीं पाता था, अपनी माँ से जाकर कहता था। बाप से गुफ्तगू करने में डरता था, घबराता था, कैसे कहूं, हिम्मत नहीं होती थी। माफ कीजिएगा, क्या आज जमाना इसका उल्टा नहीं है? एक बाप अपने बेटे को कुछ कहने के लिए 100 बार सोचता है। एक बाप अपने बेटे को कहने के लिए एक बार नहीं, वो 100 बार सोचता है। पता नहीं मेरा बेटा किस मूड में है, पता नहीं वो कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं वो घर से न निकल जाए, कहीं वो गुस्ताखी न कर दे, कहीं वो बदतमीजी न कर दे। ए मेरे नौजवानों सुनो, अगर माँ बाप हयात से है, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, माँ बाप की दुआएं ले लीजिए। कसम खुदा की मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जो माँ बाप का नाफरमान होगा, माँ बाप का गुस्ताख होगा, माँ बाप का नाफरमान होगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक माँ बाप का नाफरमान वो बैंक बैलेंस वाला हो सकता है, वो जमीन का मालिक हो सकता है, वो जायदाद का मालिक हो सकता है, वो रुपए पैसे का मालिक हो सकता है, वो इक्तिदार वाला हो सकता है, वो हुकूमत वाला हो सकता है, वो सल्तनत वाला हो सकता है, वो चेयरमैन हो सकता है, वो एमएलए और एमपी हो सकता है। बाप का नाफरमान, उसे दुनिया की सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन एक बात पर कह करके जा रहा हूं, जो माँ बाप का नाफरमान होगा उसे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकता, उसे जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिल सकता है। अपने माँ बाप की दुआएं ले लीजिए, बूढ़ी माँ की दुआ ले लीजिए अगर माँ हयात से है। एक हदीस सुनाकर अपनी बात को मैं मुख्तसर अब खत्म करने की कोशिश करूं। एक मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आतिफ भाई जरा तवज्जो रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल मैं किसकी खिदमत करूं? ए अल्लाह के रसूल, मेरा हुस्ने सुलूक का सबसे पहला मुस्तहिक कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर पूछा या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर पूछा या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया माँ की खिदमत करो। फिर पूछा या रसूल अल्लाह मैं किसकी खिदमत करूं? मेरा हुस्ने सुलूक का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन है? आका ने फरमाया बाप की खिदमत करो। 3 मर्तबा माँ के हक को मुकद्दम बयान फरमाया और चौथी दफा बाप का हक बयान फरमाया। अल्लाह हमारे उलमा और मुहद्दिसीन के कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, जिन्होंने हदीस रसूल की वजह बयान किया, नुक्ता बयान किया। क्या बात है कि 3 मर्तबा माँ के हक को मुकद्दम बयान फरमाया और चौथे मर्तबा बाप का हक बयान फरमाया। इसकी वजह क्या है? उलमा इसकी वजह ये लिखते हैं कि माँ जिंदगी में 3 ऐसे मरहले से गुजरती है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, बाप को नहीं। वो जिंदगी का 3 मरहला कौन सा है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है? वो जिंदगी का पहला मरहला, एक माँ जब उम्मीद से होती है,
हमल से होती है। 9 महीने तक के वो हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है। इस तरीके से बर्दाश्त करती है कि कभी वो खाना खाती है तो खाना उल्टी, कभी वो पानी पीती है तो पानी उल्टी, कभी वो सीढ़ियों पे चढ़ती है तो चढ़ते हुए उसे डर लगता है, कभी वो कोई बोझल चीज सर पे उठाती है तो उठाते हुए डर लगता है, कभी वो कुआं से पानी खींचती है तो पानी खींचते हुए डर लगता है, वो सोती है, वो लेटती है तो करवट लेते हुए भी उसे डर लगता है। ये जिंदगी का वो मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। और जिंदगी का वो दूसरा मरहला जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, वो बच्चे की विलादत का मरहला है, बच्चे की डिलीवरी का मरहला है। ए मेरे नौजवानों, एक होने वाली माँ जो 9 महीने तक के हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है, माँ के दिल में ये ख्वाहिश होती है, माँ के दिल की ये तमन्ना होती है, मेरा चांद जैसा बेटा होगा, मेरा चांद जैसा लख्त जिगर होगा, मैं अपने लख्त जिगर को अपने छाती से लगा लूंगी, मैं कभी उसे दूध पिलाऊंगी, कभी मैं उसकी पेशानी को चूमूंगी, कभी मैं उसके लबों को चूमूंगी। वो मेरा बच्चा जब पढ़ने के लायक होगा, मैं अपने बच्चे को मकतब भेजूंगी, कभी स्कूल भेजूंगी, कभी मदरसा भेजूंगी। मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाएगा, मैं उसका राह टका करूंगी, मेरा बेटा पढ़ करके आएगा, मैं उसे गोद में उठा लूंगी, मैं उसे प्यार करूंगी। और एक वो वक्त भी आएगा जब मेरा बेटा जवानी के दहलीज पे कदम रखेगा तो मैं अपनी निगाहों के सामने अपने बेटे को दूल्हा बनता हुआ देखूंगी। ये जिंदगी का वो मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। अरे मेरे हाल के नौजवानों, कभी ऐसा वाकया जरूर पेश आया होगा, एक होने वाली माँ जो 9 महीने तक के इतनी सारी आरजुओं के साथ हमल के बोझ को बर्दाश्त करती है। 9 महीने के बाद जब वो अपने उस बच्चे को जन्म देती है, बच्चे को दूध पिलाना तो दूर की बात है, और उनको मदरसा भेजना तो दूर की बात है, और उनको दूल्हा बनता हुआ देखना तो बहुत दूर की बात है। वो होने वाली माँ उस दर्द की कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेचारी अल्लाह की प्यारी हो जाती है। अपने उस बच्चे को वो देख भी नहीं पाती, वो अल्लाह की प्यारी हो जाती है। ये जिंदगी का वो दूसरा मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। अरे ऐ मेरे नौजवानों, जिंदगी का वो तीसरा मरहला जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है, वो बच्चे की विलादत का मरहला, बच्चे की डिलीवरी का मरहला है। बच्चे की विलादत के बाद 2 साल तक के अपने बच्चे को अपने जिस्म का जौहर खून को दूध के शक्ल में अपने बच्चे को पिलाती है। वो मुद्दते रिज़ात है, बच्चे को दूध पिलाने की जो 2 साल की मुद्दत है। एक बच्चा, उसे भूख लगती है तो माँ तड़प जाती है, प्यास लगती है माँ बेकरार हो जाती है, सर्दी लगती है माँ अपने आंचल में उसे ढांप लेती है, और गर्मी लगती है तो माँ उसे अपने आंचल से होती है। बच्चा पेशाब कर देता है, गीले बिस्तर पे माँ सोती है और सूखे हुए बिस्तर पे अपने बच्चे को सुलाती है। ऐ मेरे नौजवानों, ये जिंदगी का वो तीसरा मरहला है जिससे हर एक होने वाली माँ को गुजरना पड़ता है। इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। फिर आका ने फरमाया, बाप की खिदमत करो। ऐ मेरे नौजवान दोस्तों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कहकर रुखसत हो रहा हूँ, अगर माँ आपकी हयात से है, बूढ़ी माँ अगर हयात से है, आपकी माँ अगर जिंदा है, आपके वालिद अगर जिंदा है, आप अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत कर लीजिए। अपनी बूढ़ी माँ का पांव दबाइए, माँ हाथ उठा करके दुआ कर देगी, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। आज कुछ लोग कहते हैं, मौलाना साहब मेरी माँ, मेरे बाप, मौलाना साहब मेरे लिए अच्छे नहीं है।
मेरे लिए बुरा चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, एक वालिदैन का जो रिश्ता औलाद के साथ है, यही तो वो रिश्ता है जो बेलौस है, बेगर्ज है। इस रिश्ते में कोई मफाद शामिल नहीं है। अरे जितने रिश्ते हैं तमाम रिश्तों में मफाद शामिल है। औलाद के साथ जो वालिदैन का रिश्ता है वो बेगर्ज और बेलौस रिश्ता है। इस रिश्ते में कोई मफाद शामिल नहीं है। माँ की ममता क्या चीज है, इस पर एक वाकया सुना करके और मैं आपसे रुखसत होता हूँ। इस नीयत से सुना रहा हूँ ताकि जितने नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं वो इरादा करें कि इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करूंगा और माँ बाप की शान में कभी गुस्ताखी नहीं करूंगा। हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। मेरे दोस्तों, पड़ोसी मुल्क का ये वाकया है। हजरत मौलाना पीर जुल्फकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातहुमुल आलिया इस वाकये को बयान करते हैं। एक शख्स की शादी हुई, 25 साल के बाद औलाद हुई। आप सोच सकते हैं 25 साल जिसे इंतजार करना पड़े उसको अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत होगी। औलाद हुई, उसने पढ़ाया लिखाया, आला तालीम दिलाया, सरकारी नौकरी मिल गई, वो एसडीओ बन गया। क्या बन गया हजरत? एसडीओ बन गया। उसके बाद उसने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी अब मेरी शादी कर दीजिए, अब मेरी शादी कर दीजिए। अम्मी ने कहा बेटा रिश्ता तलाश करो, तुम्हारे पसंद की शादी कर दो। रिश्ता तलाश किया, शादी हो गई। इत्तेफाक से शादी वो शहर के लड़की से कर ली और ये गांव में रहता था। जब वो इसके घर आई तो कहने लगी 2-4 दिन गुजरने के बाद कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी। अरे यहाँ तो पानी का इंतजाम नहीं है, यहाँ तो पंखे का इंतजाम नहीं है, यहाँ तो करंट नहीं है, यहाँ तो एसी नहीं है, कैसे गुजारा करूंगी। माँ ने कहा कि बेटा सुनो, ये बाजार की रहने वाली, शहर की रहने वाली है, ठीक कह रही है। तुमको जो आवास मिला है, सरकारी जो रिहाइश तुमको मिली है, वहां पर जो है इसे अपने साथ में रखो। कहा कि ठीक है। चुनांचे वो अपनी बीवी को लेकर वहां रहने लगा। कुछ दिनों के बाद सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई मुलाजमत। उसने अपनी वालदा से कहा अम्मी जान सऊदी अरब से एक वैकेंसी आई है, आप इजाजत दे तो मैं इंटरव्यू दे दूं, अगर मैं पास हो जाऊं तो मैं सऊदी चला जाऊं। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरा औलाद तरक्की करे। कहा बेटा बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू दिया, पास हो गया। अम्मा ने कहा कि बेटा जाओ और सुनो, अकेले मत जाओ, अपनी बीवी को लेकर के जाओ। और सुनो मेरे बेटे, जिस मकाम पर तू जा रहा है वो मकाम मुकद्दस है, वहाँ हरम पाक है, वहाँ काबतुल्लाह शरीफ है। जब जब मौका मिले मेरे बेटे उम्रे के लिए जाना, हज का महीना आ जाए तो हज भी कर लेना। और ऐ मेरे बेटे वहीं पर मदीना मुनव्वरा भी है, आका का रोजा भी है, जब जब मौका मिले आका के रोजे पे सलाम पढ़ने के लिए हाजिर हो जाना। कहा कि ठीक है। चुनांचे वो चला गया, वहां रहने लगा। जब मौका मिलता तो उम्रा भी करता, हज का महीना आता तो हज भी करता। 1-2 हज नहीं किया, 13 हज किया। कितने हज किया? 13 हज। लेकिन इत्तिफाक ये कि जब वो हज के अरकान से फारिग होता तो मताफ में एक तरफ उसे एक आवाज सुनाई देती। कोई अल्लाह का बंदा उसे कह देता, फरिश्ता शक्ल इंसान, तूने हज तो जरूर किया लेकिन तेरा हज कबूल नहीं। एक दिन वो नौजवान मताफ में एक तरफ खड़े होकर के हिचकी मार मार करके रोने लगा, बेतहाशा रोने लगा। एक अल्लाह का वली उधर से गुजर रहा था, उसने नौजवान को रोता हुआ देख करके पूछा, ये बताओ कि तुम क्यों रो रहे हो। कहा असल बात ये है कि मैं 13वां हज किया। जब मैं हज के अरकान से फारिग हुआ, हज के अरकान से फारिग होने के बाद कोई अल्लाह का बंदा मुझे नजर आता है और मुझे ये कह देता है कि तेरा हज कबूल नहीं।
अल्लाह वाले चेहरे को देखकर समझ जाते हैं। पूछा ये बताओ बेटा तुम्हारे माँ बाप हैं? कहा कि हाँ माँ बाप हैं। कहाँ के रहने वाले हो? फला मुल्क के रहने वाले हैं। कितने दिनों से घर नहीं गए? 13 साल से नहीं गए। माँ बाप की मुलाकात कितने दिनों से नहीं हुई? कि 13 साल से माँ बाप से मुलाकात नहीं हुई है। कहा बेटा जल्दी से जाओ, अपना टिकट बनवाओ, अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए जाओ। चुनांचे वो तैयारी किया और घर के लिए रवाना हुआ। जब गांव के सरहद पर आया, बाहर में अपने ही गांव के एक नौजवान से मुलाकात हुई। उससे उसने अपने वालिद का नाम लेकर के पूछा ये बताओ तुम उनको जानते हो? फला आदमी को जानते हो? तो उस नौजवान ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, वो मेरे गांव के हैं। और आगे उस नौजवान ने एक बात और कह दी कि उसका एक ही बेटा है। कहा कि सुनो, आज से 1 महीना पहले तकरीबन उसका इंतकाल हो गया और उसका एक ही बेटा जो सऊदी अरब में रहता है वो निहायत नाहंजार है, निहायत बेवफा है। वो अपने बाप के जनाजे में भी नहीं आया। सुन करके पांव तले जमीन खिसक गई। सुन करके बेटा कि बाप दुनिया से चला गया, उसको पता भी नहीं। अब बोझल कदमों के साथ आगे बढ़ा, घर के करीब पहुंचा, सोचता हुआ जा रहा है मेरी माँ दरवाजा खोलेगी या नहीं खोलेगी। मैं बाप के जनाजे में नहीं आया, 13 साल से तक मैंने खैरियत नहीं ली। पता नहीं मेरी माँ किस हालत में है। मेरी माँ मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। मेरी माँ मुझको घर के अंदर दाखिले की इजाजत देगी या नहीं देगी। मेरी माँ मुझसे बात करेगी या नहीं करेगी। ये सोचता हुआ घर पहुंचा, दरवाजे पे दस्तक दिया। दरवाजा यूं ही अंदर से कुंडा खुला हुआ था। जब दरवाजे पे हाथ डाला तो दरवाजा खुल गया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि बूढ़ी माँ निहायत नहीफ, निहायत कमजोर चारपाई पर लेटी हुई है। ये कुछ देर तक के सिरहाने खड़ा रहा ये सोच करके कि देखो मेरी माँ नींद से है या बेदार है। अगर मेरी माँ सो रही है तो मैं इनके बेदार होने का इंतजार करूं, फिर मैं सलाम करूं। अगर मेरी माँ जग रही है तो मैं उसे सलाम करूं। सामने जब चेहरे की तरफ गया तो देखा कि मेरी माँ का हाथ उठा हुआ है और मेरी माँ का लब हिल रहा है। हाथ उठा हुआ है और होंठ हिल रहा है। इसने अपना कान अपनी माँ के लब से करीब किया, ये देखने के लिए कि आया मेरी माँ क्या दुआ कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ कुछ दुआ कर रही है। अपना कान करीब किया ये देखने के लिए कि जरा देखूं मेरी माँ क्या मांग रही है, क्या दुआ कर रही है। जब कान करीब किया तो आवाज आई, माँ ये कह रही थी ए अल्लाह तू जानता है कि आज से 1 माह पहले लगभग मेरा शौहर ए अल्लाह इंतकाल हो चुका है। ए अल्लाह तू जानता है कि मेरा एक ही बेटा है जो सऊदी अरब में रहता है। ए मौला उसके अलावा कोई मेरा महरम नहीं है। ए अल्लाह मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी आरज़ू ये है कि मेरे इंतकाल से पहले मेरा बेटा मेरे घर चला आए, ताकि जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे कफन देने वाला, मुझे दफन करने वाला और मुझे कब्र में उतारने वाला मेरा मेरा महरम बेटा मौजूद रहे। इसलिए अल्लाह मेरे बेटे को वापस मेरे पास मेरे इंतकाल से पहले पहुंचा। जब ये बेटे ने सुना तो सलाम किया और कहा अम्मी जान आपका बेटा हाजिर है। अम्मी जान आपका लख्त जिगर हाजिर है। अम्मी जान आपका नूरे नजर, आपका बेटा हाजिर है। जब ये आवाज माँ ने सुनी कि बेटा आ गया है, अब माँ कहती है ए मेरे बेटे मुझे मोतिया बिन हो गया, मैं तुम्हें देख नहीं पा रही हूँ। ऐ मेरे लख्त जिगर बहुत दिनों से मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। ऐ मेरे बेटे जरा मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें देख तो नहीं पा रही हूँ लेकिन तेरे जिस्म की खुशबू को मैं सूंघना चाहती हूँ, तेरे बदन की खुशबू को मैं सूंघना चाहती। मेरे बेटे जरा मेरे करीब आ जाओ, मैं तेरे बदन की खुशबू को सूंघना चाहती। मेरे दोस्तों ये है माँ की ममता।
13 साल तक के खबर नहीं लिया। बाप दुनिया से रुखसत हो गया, जनाजे में भी शरीक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी जब बेटा आता है तो माँ की ममता ये है कि माँ कहती है कि मेरे बेटे जरा मुझसे करीब आ जाओ, तेरे बदन की खुशबू को मैं सूंघना चाहती हूँ। ऐ मेरे नौजवानों, ये है माँ की ममता। आज के जलसे में ये इरादा करके उठो कि इंशाअल्लाह माँ की खिदमत करूंगा, बाप की खिदमत करूंगा। जिन मैं कहा करता हूँ इस नेमत की कदर उस वक्त होती है जब ये नेमत सर से छिन जाती है, जब ये साया सर से जुदा हो जाता है, तब पता चलता है कि वालिदैन ये कितनी अजीम नेमत है। मेरे बाप भी नहीं है, वो अल्लाह के प्यारे हो गए। और मेरे दोस्त, मेरे भाई अजीजम कारी मंजर सल्लमहु, अभी उनके भाई फजले हक भाई भी यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए हुए थे। कारी मंजर साहब के वालिदैन दोनों अल्लाह के प्यारे हो गए, मेरे अपने वालिद अल्लाह के प्यारे हो गए। अब मेरी सिर्फ वालदा है तहज्जुद गुजार। जब मैं घर से निकलता हूँ, कसम खुदा की, मैं माँ से मिलने के लिए माँ के कमरे में मैं जाता हूँ, मेरी माँ अपने आंचल से मेरे चेहरे को साफ कर देती है, अपने आंचल से मेरे चेहरे को पोंछ देती है और सर के ऊपर हाथ रख करके और दुआ दे करके जब रुखसत करती है, मुझे यकीन हो जाता है जब माँ आंचल से मेरे चेहरे को पोंछती है, मुझे यकीन हो जाता है कि अब मैं दुनिया के सारी बलाओं से और सारे वबाओं से और सारी परेशानियों से अब मुझे छुटकारा मिल गया। अंदर से वो ताकत पैदा हो जाती है जब माँ दुआ दे करके घर से मुझे रुखसत कर देती है। अल्लाह मेरी माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए। आज जो कुछ भी है ये माँ बाप की दुआओं का सदका है और असातिज़ा की दुआओं का सदका है। ए मेरे आल के नौजवानों, अपनी माँ बाप की दुआएं ले लो, अपनी माँ बाप की दुआएं ले लो। माँ बाप अगर दुआ कर देंगे, बूढ़ा बाप दुआ कर दे, बूढ़ी माँ दुआ कर दे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, आपकी दुनिया भी संवर जाएगी, आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। एक नौजवान से पूछिए, एक आदमी से पूछिए, आप नमाज क्यों पढ़ते हो? कहेगा जन्नत पाने के लिए। रोजा क्यों रखते हो? जन्नत पाने के लिए। सदका क्यों देते हो? जन्नत पाने के लिए। ज़कात क्यों देते हो? जन्नत पाने के लिए। हज उम्रा क्यों करते हो? जन्नत पाने के लिए। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो, जन्नत सहराओं में नहीं मिलती, जन्नत शराब के अड्डों में नहीं मिलती, जन्नत जिना की कोठियों में नहीं मिलती, जन्नत नशों में नहीं मिलती। ऐ मेरे नौजवानों, अगर तुम जन्नत पाना चाहते हो, जन्नत तो माँ बाप के कदमों में है, माँ के कदमों में जन्नत है। माँ का पाँव दबाओ, माँ की दुआएं ले लो, माँ बाप को राजी कर लो। माँ बाप राजी तो रब राजी, माँ बाप नाराज तो रब नाराज।